किसी ने क्या खूब कहा है कि हार्ड वर्क तो हर कोई करता है और स्मार्ट वर्क कोई ही कर पाता है। और याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप हरीश को सुन रहे हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको आपके जीवन में सक्सेसफुल कैसे बने ये बता देंगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी काफ़ी छोटी है और काफ़ी मोरेलेबल है। तो ये कहानी एक रामू काका की है। रामू काका काफ़ी मेहनती थे, काफ़ी अच्छे से काम करते थे, पर वो यहाँ पर एक मजदूर थे। उन्हें पेड़ काटने का काम था और वहाँ पर बहुत सारे मजदूर थे रामू काका के जैसे। और उनका जो सेठ है वो रामू काका की काफ़ी तारीफ़ें करता है। रोज़ अपने डेली जीवन में वो रामू काका की डेली तारीफ़ें करते थे, क्योंकि रामू काका काफ़ी बूढ़े हो चुके थे और नौजवानों से भी ज़्यादा वो पेड़ काटते थे। इसलिए एक नौजवान सामने आता है और सेठ से एक दिन कहने ही लगता है कि सेठ जी, आप तो डेली रामू काका की भलाई करते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छी बातें कहते हैं कि वो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी पेड़ काटते हैं। हम भी तो मेहनत करते हैं, पर आप उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके अंदर उतनी ताकत भी नहीं जितनी हमारे अंदर है। और वो जो मालिक होते हैं वो उनसे कहते हैं तुम कुछ भी कहो, और रामू काका सबसे ज़्यादा मेहनती है, सबसे ज़्यादा काम वही करते हैं। अब वो जो नौजवान होता है वो सेठ से कहता है कि सेठ जी, अब आप ना एक प्रतियोगिता लगाइए जिसमें जो सबसे ज़्यादा पेड़ काटेगा उनको कुछ पुरस्कार दिया जाए और उसका गुणगान गाया जाए। तो ऐसे में वो जो सेठ जी होता है वो कहता है ठीक है, पर कुछ भी हो, यहाँ पर तो रामू काका ही जीतेंगे। तो ऐसे में दूसरा दिन आता है और सभी कॉम्पिटिटर्स अपने काम में जुट जाते हैं, सभी मेहनत करने लगते हैं और सभी पेड़ काटने के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, रोज से ज़्यादा अच्छा। तो ऐसे में रामू काका भी पेड़ काटने के लिए लग जाते हैं और वो नौजवान भी। नौजवान काफ़ी उत्साह के साथ, काफ़ी स्फूर्ति के साथ यहाँ पर पेड़ काट रहा था और रामू काका रोज की तरह ही स्लोली अपने धीमे हाथों से अपने शक्ति के हिसाब से पेड़ काट रहे थे। तो ऐसे में सभी रामू काका और उस नौजवान को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो नौजवान ही जीतेगा, रामू काका आज हार जाएंगे। तो दोपहर होती है और रामू काका रोज की तरह आज भी विश्रांति करने चले जाते हैं और वापस से आधे घंटे के बाद आ जाते हैं। अब यहाँ पर सबों को लगता है कि यहाँ पर रामू काका हार ही जाएंगे। तो यहाँ पर नौजवान और उत्साह के साथ काम करने लगता है और दिन खत्म होता है। दिन खत्म होने के बाद यहाँ पर जो सेठ होते हैं सबों के पेड़ गिनते हैं। सभी ने दिन भर में 5, 6, 7 मैक्स टू मैक्स 8 पेड़ काटे थे, कोई 10 के आसपास नहीं पहुँचा। पर यहाँ पर वो जो नौजवान होता है काफ़ी ज़्यादा पेड़ काट चुका था और सेठ जी जब उसके पेड़ गिनते हैं तो ये क्या, उसने 10, 11, 12, 13 पेड़ काट लिए थे पूरे दिन में। और यहाँ पर सेठ जी रामू काका के पेड़ गिनने लगते हैं तो यहाँ पर ये क्या, रामू काका के पेड़ सबसे ज़्यादा कटे हुए हैं। 11, 12, 13, 14, 15 पेड़ रामू काका ने काटे थे। दोस्तों, यहाँ पर रामू काका तो जीत जाते हैं और वो जो नौजवान होता है वो रामू काका के पास जाता है और अपनी हार स्वीकार कर लेता है और रामू काका से कहता है कि काका, आप ये कैसे कर पाते हो, आपके अंदर उतनी तो ताकत भी नहीं और काफ़ी ज़्यादा पेड़ काट लेते हो, ऊपर से आप आधा घंटा आराम करने भी जाते हो। तो रामू काका कहता है, मैं जब आधा घंटा विश्रांति के लिए जाता हूँ ना, तब मैं अपने कुल्हाड़ी को काफ़ी धार देता हूँ, काफ़ी उस पर मेहनत करता हूँ ताकि पेड़ काफ़ी आसानी से काटे जाए और काफ़ी अच्छे तरीके से। दोस्तों, ये कहानी उस रामू काका की नहीं, उस नौजवान की भी नहीं, ये कहानी आपकी, मेरी, हम हर किसी की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा अपने जो स्किल है उस पर हमेशा वर्क करो, उसे इन्हेंस करने के लिए हमेशा टाइम दो, आधा घंटा भी क्यों ना हो उसे इन्हेंस करो, डेली उस पर वर्क करो, तभी आप अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में काफ़ी बड़े होंगे, काफ़ी बड़े नहीं, काफ़ी टॉप पर रहोगे। रामू काका की कुल्हाड़ी ही उनकी स्किल थी और आपकी स्किल आपको इन्हेंस करनी पड़ेगी, बिल्कुल रामू काका की तरह। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी आपसे एक ही बात कहूँगा, प्रभु की कृपा के साथ, अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।